तक तो शुरू हो गया। हम तो उधर रुक जाओ, लोगों को आने दो। यहाँ पे लिखा आता रहेगा कि कौन कौन आ गया। थोड़ा इधर को शिफ्ट होना, देखो कुर्सी में इधर को जाओ, कोई ऐसा आ रहा है ना तो बीच में आ जाओ। इधर को वो इधर को यार, बस। क्या कर रहे हैं? हो गया शुरू है। हेलो, दो लोग हैं। मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों तक? इसमें क्या वो देखिए, वो ऑप्शन आता वो जो वो आना चाहिए ना, कमेंट्स को। कमेंट्स अभी किसी ने करा नहीं है ना। अच्छा, अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो क्या बराए करम बताएं। इम्तियाज़ साहब, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कोई कमेंट करके बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं इम्तियाज़ साहब आप? लोग आ जाए तो फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। ठीक है, आपके कमेंट्स देख लिया मैंने, दानिश साहब आपका। अब कुछ लोग आ जाएं तो फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। जी शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, आज एक फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बरेली, आपने एड्रेस लिखा है, आप बरेली में तो है नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जाए पैदाइश मेरी बरेली ही है और मेरी तालीम भी बरेली में ही हुई। सन 1996 में मैं किच्छा उत्तराखंड आ गया और तब से यही मुक़ीम हूँ। बाकी मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे अज़ीज़ व क़रीब सब बरेली में ही हैं। और बरेली जो है, जहाँ मैं हूँ, किच्छा उधम सिंह नगर का एक कस्बा है जो बिल्कुल ही बरेली के बॉर्डर से लगा हुआ है, यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ है। तकरीबन 65 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से बरेली का। आता जाता रहता हूँ, मेरे ख़ानदान के लोग वहाँ हैं, मेरे पीर मुर्शिद वहाँ हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब बद्र शमसी साहब वहीं के रहने वाले थे। आज चूँकि मुझे याद आया कि मैं अपने तारुफ़ में कुछ कहूँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि आप कभी बरेली भी हैं, कभी सखलैनी हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे किस नाम से पुकारा जाए, राहिल सखलैनी या राहिल बरेली या राहिल बद्र। बहरहाल जिसने जो चाहा वो कहा, लेकिन मेरी अपनी जो पहचान है वह राहिल सखलैनी के नाम से है। मैं 1985 में जनाब बद्र शमसी मरहूम का शागिर्द हुआ था, 1985 में। और ये मेरे उस्ताद मरहूम जनाब बद्र शमसी साहब का जो है मजमूए कलाम है ख्वाबों का लहू, ये उनकी तस्वीर है। बहुत उम्दा शायरों में से एक शायर थे जनाब बद्र शमसी साहब मरहूम। बहुत ज़्यादा इनसे
इनके ज़ेर असर नहीं रह पाया क्योंकि 1987-88 में इनका इंतकाल हो गया था। बहुत बड़े शायर थे। मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में पूरे रोहेलखंड के अंदर उनका एक नाम था, बद्र शमसी। मैं चाहता हूँ कि आज, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आज उनके एक सलाम से इस महफ़िल को शुरू करूँ, इस प्रोग्राम को शुरू करूँ अपनी तरफ से। मैं उनका एक कलाम पढ़ना चाहता हूँ, नातिया सलाम का। अर्ज़ किया है कि फरमाते हैं हज़रत कि दलील राह हिदायत को गुमराही का सलाम, दलील राह हिदायत को गुमराही का सलाम, दरे नबी पे गुनहगार उम्मती का सलाम, दलील राह हिदायत को गुमराही का सलाम, दरे नबी पे गुनहगार उम्मती का सलाम। और शेर अर्ज़ किया है कि बुलंदियों की हदें ख़त्म तेरे क़दमों पर, बुलंदियों की हदें ख़त्म तेरे क़दमों पर, तेरा रिदा को क़बाए पैगंबरी का सलाम, बुलंदियों की हदें ख़त्म तेरे क़दमों पर, तेरी रिदा को क़बाए पैगंबरी का सलाम। मक़ाम तेरी रसाई का अर्श से आगे, मक़ाम तेरी रसाई का अर्श से आगे, तेरे हुजूर मेरे अज़्ज़े नारसी का सलाम। बुलंद मक़ाम तेरी रसाई का अर्श से आगे, तेरे हुजूर मेरे अज़्ज़े नारसी का सलाम। खुदा के बाद हर एक शय के मालिक व मुख्तार, खुदा के बाद हर एक शय के मालिक व मुख्तार, कबूल कर किसी मजबूर ज़िंदगी का सलाम। खुदा के बाद हर एक शय के मालिक व मुख्तार, कबूल कर किसी मजबूर ज़िंदगी का सलाम। और शेर अर्ज़ किया है कि तेरे लबों के तबस्सुम की दिल नवाज़ी को, तेरे लबों के तबस्सुम की दिल नवाज़ी को, जो छिन गई मेरे होठों से उस हंसी का सलाम। तेरे लबों के तबस्सुम की दिल नवाज़ी को, जो छिन गई मेरे होठों से उस हंसी का सलाम। और तेरे लबों के तबस्सुम की दिल नवाज़ी को, जो छिन गई मेरे होठों से उस हंसी का सलाम। और दिलों को नेमतें तस्कीन बख्शने वाले, दिलों को नेमतें तस्कीन बख्शने वाले, मेरे खलिश का मेरे दर्द बेकसी का सलाम। दिलों को नेमतें तस्कीन बख्शने वाले, मेरी खलिश का मेरे दर्द बेकसी का सलाम। कदम कदम पे बहारें बिखेरने वाले, कदम कदम पे बहारें बिखेरने वाले, कबूल कर मेरे ज़ख्मों की ताज़गी का सलाम। कदम कदम पे बहारें बिखेरने वाले, कबूल कर मेरे ज़ख्मों की ताज़गी का सलाम। और सुलग सुलग के तेरी बारिश करम के लिए, सुलग सुलग के तेरी बारिश करम के लिए, जो खुश्क हो गई आँखों में उस नमी का सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सुलग सुलग के तेरी बारिश करम के लिए, जो खुश्क हो गई आँखों में उस नमी का सलाम। नसीम दामन रहमत की खुशकरामी को, नसीम दामन रहमत की खुशकरामी को, उदास उदास दिलों की कली कली का सलाम। सुलग सुलग के तेरी बारिश करम के लिए, जो खुश्क हो गई आँखों में उस नसीम उस हंसी का सलाम। जो खुश्क हो गई आँखों में उस नमी का सलाम। कबूल बद्र के अश्कों का ये हो नजराना, कबूल बद्र के अश्कों का ये हो नजराना। अरब के चांद सितारों की रोशनी का सलाम, अरब के चांद सितारों की रोशनी का सलाम। ये मेरे उस्ताद मरहूम बद्र शमसी साहब का लिखा हुआ सलाम था। इसी सूरत मैंने चाहा कि उनको भी खराज अक़ीदत पेश कर सकूं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है। बहरहाल अब मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए कुछ शेर टूटे फूटे मतलब पेश करता हूँ कि शराफत अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज़ अहमद
दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ममनून हूँ, मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे आखिर को लाइव प्रोग्राम की दावत दी। बहुत एहसानमंद हूँ आपका। मुदस्सिर उमर ख़ान साहब, आफ्ताब अख्तर साहब, बहरहाल मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और फ़र्दन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनका भी, और जो जुड़ गए हैं उनका भी। और बीच बीच में मैं, जैसे कि एक रस्म है कि शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिल्कुल अखलाकन फ़र्ज़ बनता है, लेकिन मैं अगर चूक जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा, मज़द खां रहूँगा। एक मतलब 2-3 शेर समात फरमाएँ। अर्ज़ किया है कि खुश होने का ढोंग रचाता रहता हूँ, खुश होने का ढोंग रचाता रहता हूँ, सबसे अपना हाल छुपाता रहता हूँ। खुश होने का ढोंग रचाता रहता हूँ, सबसे अपना हाल छुपाता रहता हूँ। देखो उसने इन हाथों को चूमा था, देखो उसने इन हाथों को चूमा था, सबको अपने हाथ दिखाता रहता हूँ। देखो उसने इन हाथों को चूमा था, सबको अपने हाथ दिखाता रहता हूँ। और शेर समात फरमाएं कि टूट रहा है जादू तेरी आंखों का, टूट रहा है जादू तेरी आंखों का, रह रह कर मैं होश में आता रहता हूँ। टूट रहा है जादू तेरी आंखों का, रह रह कर मैं होश में आता रहता हूँ। और शेर देखें कि लाता हूँ उसकी गलियों से सन्नाटे, लाता हूँ उसकी गलियों से सन्नाटे, घर के अंदर शोर मचाता रहता हूँ। लाता हूँ उसकी गलियों से सन्नाटे, घर में आकर शोर मचाता रहता हूँ। और शेर देखें कि सच तो ये है डरता हूँ सच्चाई से, डर तो ये है, सच तो ये है डरता हूँ सच्चाई से, आईने पे हाथ उठाता रहता हूँ। सच तो ये है डरता हूँ सच्चाई से, आईने पे हाथ उठाता रहता हूँ। और मख्ता समात कीजिए, क्या कीजिएगा कि वो तो गुज़र जाता है लेकिन मैं राहील, वो तो गुज़र जाता है लेकिन मैं राहील, जाने कब तक हाथ हिलाता रहता हूँ। वो तो गुज़र जाता है लेकिन मैं राहील, जाने कब तक हाथ हिलाता रहता हूँ, जाने कब तक हाथ हिलाता रहता हूँ। खुश होने का ढोंग रचाता रहता हूँ, सबसे अपना हाल छुपाता रहता हूँ। देखें गज़ल के 4-6 शेर और समात फरमा लें। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर उमर ख़ान साहब, अज़हर रसूल साहब, शराफत अंसारी शेरी बरेलवी साहब, माशाल्लाह अज़हर रसूल साहब, और इम्तियाज़ दानिश साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। मतलब समात फरमा लें। थोड़ा ही वक्त है, जल्दी जल्दी 2-4 गज़लें सुनाता हूँ। मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है, सुबह से मुझे खांसी और बुखार हो गया हल्का सा। बहरहाल मतलब समात फरमाएँ कि मिला है ज़ख्म एक ऐसा किसी से, मिला है ज़ख्म एक ऐसा किसी से, जो अब अच्छा नहीं होगा किसी से। मिला है ज़ख्म एक ऐसा किसी से, जो अब अच्छा नहीं होगा किसी से। और हमेशा से बगावत चल रही है, हमेशा से बगावत चल रही है, खुदा का कुछ नहीं बिगड़ा किसी से। हमेशा से बगावत चल रही है, खुदा का कुछ नहीं बिगड़ा किसी से। अब खुलापन आ गया है रास्तों में। नसीम खान साहब बहुत शुक्रिया। खुलापन आ गया है रास्तों में, कोई छुप कर नहीं मिलता किसी से। खुलापन आ गया है रास्तों में, कोई छुप कर नहीं मिलता किसी से। और ख़ुद अपने आप को बर्बाद कर लें, खुद अपने आप को बर्बाद कर लें, हमें इतना नहीं मिलना किसी से। खुद अपने आप को बर्बाद कर लें, हमें इतना नहीं मिलना किसी से। सलीम अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश करम इनायत। खुद अपने आप को बर्बाद कर लें, हमें इतना नहीं मिलना किसी से। बहुत मोहतात हैं सब यार मेरे, बहुत मोहतात हैं सब यार मेरे,
कोई दुख में नहीं मिलता किसी से, बहुत मोहतात है, कोई दुख में नहीं मिलता किसी से, और गुजारी उम्र उसको ढूंढने में, गुजारी उम्र उसको ढूंढने में, पता अपना नहीं पूछा किसी से, गुजारी उम्र उसको ढूंढने में, पता अपना नहीं पूछा किसी से, और बहुत सी खुशबुएं पहलू से गुजरी, बहुत सी खुशबुएं पहलू से गुजरी, मगर ये दिल नहीं बहला किसी से, बहुत सी खुशबुएं पहलू से गुजरी, मगर ये दिल नहीं बहला किसी से, मिला है ज़ख्म एक ऐसा किसी से, जो अब अच्छा नहीं होगा किसी से। देखें, एक गज़ल के कुछ शेर समात फरमा लें। हाँ, कुर्बान आतिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आफ्ताब अख्तर साहब, इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पता नहीं मेरे अशार आपको कैसे लग रहे होंगे। आजकल तो फेसबुक की दुनिया में इतने शायर हैं कि एक शहर बस जाए, उन्हीं में से एक अखीर छोटा मोटा शायर हूँ मैं। बहरहाल एक मतला समात फरमा लें। कुछ शेर हैं कि तकिए को कुछ देर भिगोना पड़ता है, तकिए को कुछ देर भिगोना पड़ता है, तकिए को कुछ देर भिगोना पड़ता है, तब जाकर आँखों में सोना पड़ता है, तकिए को कुछ देर भिगोना पड़ता है, तब जाकर आँखों में सोना पड़ता है। किस्से में दिलचस्पी कायम रखने को, किस्से में दिलचस्पी कायम रखने को बीच बीच में खुद भी रोना पड़ता है, किस्से में दिलचस्पी कायम रखने को बीच बीच में खुद भी रोना पड़ता है। और घूम घाम कर तुझ पर ही आ जाता हूँ, घूम घाम कर तुझ पर ही आ जाता हूँ, और मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। घूम घाम कर तुझ पर ही आ जाता हूँ, और मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। और शेर देखें कि यूं ही कब आँखों से रंग निकलते हैं, यूं ही कब आँखों से रंग निकलते हैं, सीने में ज़ख्मों को बोना पड़ता है। यूं ही कब आँखों से रंग निकलते हैं, सीने में ज़ख्मों को बोना पड़ता है। और कभी कभी हम इतना खून रो लेते हैं, कभी कभी हम इतना खून रो लेते हैं, कई दफ़ा आँखों को धोना पड़ता है। कभी कभी हम इतना खून रो लेते हैं, कई दफ़ा आँखों को धोना पड़ता है। और मजबूरी तो ये है कि हम जैसों को मजबूरी तो ये है कि हम जैसों को मरकर फिर से ज़िंदा होना पड़ता है। मजबूरी तो ये है कि हम जैसों को मरकर फिर से जिंदा होना पड़ता है। जिस्म की आतिश में रूह झुलस जाती है, जिस्म की आतिश में मजबूरन दुनिया का होना पड़ता है। रूह झुलस जाती है जिस्म की आतिश में, मजबूरन दुनिया का होना पड़ता है। और उकताहट तो होती है लेकिन राहील, उकताहट तो होती है लेकिन राहील आखिर में दुनिया का होना पड़ता है। उकताहट तो होती है लेकिन राहील आखिर में दुनिया का होना पड़ता है। उकताहट तो होती है लेकिन राहील आखिर में दुनिया। एक मतलब 4 शेर और समात फरमाने। अर्ज़ क्या है कि आसानी तो लगती है मर जाने में, आसानी तो लगती है मर जाने में, लेकिन इतना जोश कहाँ दीवाने में। आसानी तो लगती है मर जाने में, लेकिन इतना जोश कहाँ दीवाने में। और मैंने सारी उम्र गवा दी जाने जा, मैंने सारी उम्र गवा दी जाने जा, तेरे घर तक जाकर वापस आने में। मैंने सारी उम्र गवा दी जाने जा, तेरे घर तक जाकर वापस आने में। और जैसे अब मैं इनका हाथ पकड़ लूँगा, जैसे अब मैं इनका हाथ पकड़ लूँगा, झिझक रहे हैं लोग मुझे दफनाने में। जैसे अब मैं इनका हाथ पकड़ लूँगा,
झिझक रहे हैं लोग मुझे दफनाने में, और जिससे बातें करके जी को बहला लूँ, जिससे बातें करके जी को बहला लूँ, लगा हुआ हूँ वो तस्वीर बनाने में, जिससे बातें कर को जी को बहला लूँ, लगा हुआ हूँ वो तस्वीर बनाने में। देखिए एक गज़ल और समात फरमा दे रविशंकर सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। इम्तियाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ दानिश साहब। एक मतलब देखें, कुछ शेर समात फरमा लें कि हंसी अपनी नहीं उड़वाऊंगा मैं, हंसी अपनी नहीं उड़वाऊंगा मैं, उसे रोकर नहीं दिखलाऊंगा मैं। चालू रखो आप। हंसी अपनी नहीं उड़वाऊंगा मैं, हंसी अपनी नहीं उड़वाऊंगा मैं, उसे रोकर नहीं दिखलाऊंगा मैं। क्या कर रहे हो यार? हंसी अपनी नहीं उड़वाऊंगा मैं, उसे रोकर नहीं दिखलाऊंगा मैं। शेर देखें कि मुसव्विर बस मुझे इतना बता दे, मुसव्विर बस मुझे इतना बता दे, मुकम्मल तो नहीं हो जाऊंगा मैं। मुसव्विर बस मुझे इतना बता दे, मुकम्मल तो नहीं हो जाऊंगा मैं। किसी को साथ तो देना पड़ेगा, किसी को साथ तो देना पड़ेगा, अकेले तो नहीं रो पाऊंगा मैं। किसी को साथ तो देना पड़ेगा, अकेले तो नहीं रो पाऊंगा मैं। कभी भी ख़त्म हो सकती है दुनिया, कभी भी ख़त्म हो सकती है दुनिया, किसी भी मोड़ पे रुक जाऊंगा मैं। कभी भी ख़त्म हो सकती है दुनिया, किसी भी मोड़ पर रुक जाऊंगा मैं। और शेर बतौर ख़ास कि बदन पूरी तरह खाली करूंगा, बदन पूरी तरह खाली करूंगा, उसे पूरी तरह लौटाऊंगा मैं। बदन पूरी तरह खाली करूंगा, उसे पूरी तरह लौटाऊंगा मैं। किसी को जिंदगानी कहते कहते, किसी को जिंदगानी कहते कहते, किसी दिन देखना मर जाऊंगा मैं। किसी को जिंदगानी कहते कहते, किसी दिन देखना मर जाऊंगा मैं। कैसर ज़ाहिदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर उमर खान साहब बहुत शुक्रिया। अज़हर रसूल साहब और शब्बीर अहमद शाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शराफत अंसारी शेरी बरेलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को जिंदगानी कहते कहते, किसी दिन देखना मर जाऊंगा मैं। बसाऊंगा नए आसेब इसमें, बसाऊंगा नए आसेब इसमें, पुराना घर नहीं तोड़वाऊंगा मैं। बसाऊंगा नए आसेब उसमें, पुराना घर नहीं तोड़वाऊंगा मैं। देखें एक मतलब को शेर और समात फरमा लें कि हंसी गमों की उड़ाने वाले, हंसी गमों की उड़ाने वाले थे लोग हम मुस्कुराने वाले। हंसी गमों की उड़ाने वाले थे लोग हम मुस्कुराने वाले, वो मंजिलें याद आने वाली, वो मंजिलें याद आने वाली, ये रास्ते दिल दुखाने वाले। वो मंजिलें याद आने वाली, वो रास्ते, ये रास्ते दिल दुखाने वाले। नई रुतों में भी ताज़ा दम है, नई रुतों में भी ताज़ा दम है, हमारे सदमे पुराने वाले। नई रुतों में भी ताज़ा दम है, हमारे सदमे पुराने वाले। और मैं अब के रूठा कुछ इस तरह से, मैं अब के रूठा कुछ इस तरह से कि रो दिए सब मनाने वाले। मैं अब के रूठा कुछ इस तरह से कि रो दिए सब मनाने वाले। वो अपनी मर्जी से खेलता है, वो अपनी मर्जी से खेलता है, हम अपने दिल की चलाने वाले। वो अपनी मर्जी से खेलता है,
हम अपने दिल की चलाने वाले। और शेर देखें कि हमारी आँखों को चूमते हैं, हमारी आँखों को चूमते हैं तमाम पीने पिलाने वाले। हमारी आँखों को चूमते हैं तमाम पीने पिलाने वाले। और अब आज़माइश भरा सफ़र है, अब आज़माइश भरा सफ़र है, पलट गए साथ आने वाले। अब आज़माइश भरा सफ़र है, पलट गए साथ आने वाले, पलट गए साथ आने वाले। हंसी गमों की उड़ाने वाले थे लोग हम मुस्कुराने वाले। मतलब देखें कि किसी के गम का किसी के गम का मदावा नहीं हुआ हमसे, किसी के गम का मदावा नहीं हुआ हमसे, है एक मरीज़ जो अच्छा नहीं हुआ हमसे। किसी के गम का मदावा नहीं हुआ हमसे, है एक मरीज़ जो अच्छा नहीं हुआ हमसे। और कभी भी छू के न देखा वो ख्वाब ख्वाब बदन, कभी भी छू के न देखा वो ख्वाब ख्वाब बदन। कभी भी पार वो दरिया नहीं हुआ हमसे, कभी भी छू के न देखा वो ख्वाब ख्वाब बदन। कभी भी पार वो दरिया नहीं हुआ हमसे। और तारुफ उसका कराते रहे जहाँ भर से, तारुफ उसका कराते रहे जहाँ भर से। कभी वो शख्स हमारा नहीं हुआ हमसे, तारुफ उसका कराते रहे जहाँ भर से। कभी वो शख्स हमारा नहीं हुआ हमसे। और तमाम जिस्म को आतिश कदा बना डाला, तमाम जिस्म को आतिश कदा बना डाला। ज़रा सा भी तो उजाला नहीं हुआ हमसे, तमाम जिस्म को आतिश कदा बना डाला। ज़रा सा भी तो उजाला नहीं हुआ हमसे। और खुदा का शुक्र कि ये ज़िंदगी गुज़र ही गई, खुदा का शुक्र। सरफराज अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सर उमर ख़ान साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश इनायत। खुदा का शुक्र कि ये ज़िंदगी गुज़र ही गई, खुदा का शुक्र कि ये ज़िंदगी गुज़र ही गई। ये और बात गुजारा नहीं हुआ हमसे, खुदा का शुक्र कि ये ज़िंदगी गुज़र ही गई। ये और बात गुजारा नहीं हुआ हमसे। और किसी की चाह में पूरी तरह से मरना था, किसी की चाह में पूरी तरह से मरना था, मगर ये काम भी पूरा नहीं हुआ हमसे। किसी की चाह में पूरी तरह से मरना था, मगर ये काम भी पूरा नहीं हुआ हमसे। एक बहुत पुरानी गज़ल है, समात फरमा लें कि कट रही है किसी खुशी के बग़ैर, कट रही है किसी खुशी के बग़ैर। लोग ज़िंदा हैं ज़िंदगी के बग़ैर, कट रही है किसी खुशी के बग़ैर। लोग ज़िंदा हैं ज़िंदगी के बग़ैर। इश्क़ कट रही है किसी खुशी के बग़ैर। लोग ज़िंदा हैं ज़िंदगी के बग़ैर। और ये तो दोनों ने कर दिया साबित, ये तो दोनों ने कर दिया साबित, कोई मरता नहीं किसी के बग़ैर। ये तो दोनों ने कर दिया साबित, कोई मरता नहीं किसी के बग़ैर। और मुझ में ऐसे समा गया है तू, किसमें मुझ में ऐसे समा गया है वो, देख सकता हूँ रोशनी के बग़ैर। मुझ में ऐसे समा गया है वो, देख सकता हूँ रोशनी के बग़ैर। और जिनको हम ज़िंदगी समझते रहे, जिसको हम ज़िंदगी समझते रहे, काट दी ज़िंदगी उसी के बग़ैर। जिसको हम ज़िंदगी समझते रहे,
काट दी जिंदगी उसी के बग़ैर, उसको राहील ये मेरी आँखें, उसको राहील ये मेरी आँखें, अच्छी लगती नहीं नमी के बग़ैर, उसको राहील ये मेरी आँखें, अच्छी लगती नहीं नमी के बग़ैर, उसको राहील ये मेरी आँखें, अच्छी लगती नहीं नमी के बग़ैर। और एक गज़ल और समात फरमा लें, फिर उसके बाद एक ताज़ा गज़ल सुनाऊँगा कि अर्ज़ क्या है, ख़ुद को झुठला के उसे और भी सच्चा करके, ख़ुद को झुठला के उसे और भी सच्चा करके, लौट आया हूँ हकीकत को फसाना करके, ख़ुद को झुठला के उसे और भी सच्चा करके, लौट आया हूँ हकीकत को फसाना करके, उसने छोड़ा है हमें जान से प्यारा करके, उसने छोड़ा है हमें जान से प्यारा करके, ऐसे बीमार किया जाता है अच्छा करके, उसने छोड़ा है हमें जान से प्यारा करके। आफ्ताब अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कैसर जाहिदी साहब बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सरफराज अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उसने छोड़ा है हमें जान से प्यारा करके, ऐसे बीमार किया जाता है अच्छा करके। शेर देखें कि उसकी आँखों की नमी देखने वाली होगी, उसकी आँखों की नमी देखने वाली होगी, देखना उससे कभी ज़िक्र हमारा करके, उसकी आँखों की नमी देखने वाली होगी, देखना उससे कभी ज़िक्र हमारा करके। और बस अचानक ही कोई शौक़ जकड़ लेता है, बस अचानक ही कोई शौक़ जकड़ लेता है, बस अचानक ही कोई शौक़ जकड़ लेता है, ख़ुदकुशी कोई नहीं करता इरादा करके, बस अचानक ही कोई शौक़ जकड़ लेता है, ख़ुदकुशी कोई नहीं करता इरादा करके। घर से निकले थे तेरे दर पे तमाशा करने, घर से निकले थे तेरे दर पे तमाशा करने, लौट आए हैं किसी और से झगड़ा करके। घर से निकले थे तेरे दर पे तमाशा करने, लौट आए हैं किसी और से झगड़ा करके, लौट आए हैं किसी और से झगड़ा करके। और आ गया था वो अचानक ही निशाने पे मेरे, आ गया था वो अचानक ही इशारे निशाने पे मेरे, मैंने चूमा था कभी उसको इशारा करके। आ गया था वो अचानक ही निशाने पे मेरे, मैंने चूमा था कभी उसको इशारा करके, मैंने चूमा था कभी उसको इशारा करके, मैंने चूमा था कभी उसको इशारा करके। और देखें गज़ल, समात फरमाया, मैं ढूंढता हूँ। देखें मतलब कि फिर तेरे इश्क ने पुकारा मुझे, फिर तेरे इश्क ने पुकारा मुझे, यानी ज़िंदा किया दोबारा मुझे। फिर तेरे इश्क ने पुकारा मुझे, यानी ज़िंदा किया दोबारा मुझे। नम हुआ था अभी बदन मेरा, नम हुआ था अभी बदन मेरा, उसने फिर कर दिया शरारा मुझे। नम हुआ था अभी बदन मेरा, उसने फिर कर दिया शरारा मुझे। शेर देखें, ये तो उसका ही नाम है शायद, ये तो उसका ही नाम है शायद, उसने जिस नाम से पुकारा मुझे। ये तो उसका ही नाम है शायद, उसने जिस नाम से पुकारा मुझे। हो गया जब मैं उसके मतलब का, हो गया जब मैं उसके मतलब का, उसने तब चाक से उतारा मुझे। हो गया जब मैं उसके मतलब का,
उसने तब चाक से उतारा मुझे, और 2 कदम साथ साथ चलना तेरा, 2 कदम साथ साथ चलना तेरा, कर गया और बेसहारा मुझे। 2 कदम साथ साथ चलना तेरा, कर गया और बेसहारा मुझे। और जैसे गुजरे कोई उदास, वापस कर देना कोई हो तो। जैसे गुजरे कोई उदास, उसने इस तरह से गुजारा मुझे। जैसे गुजरे कोई उदास सी शाम, उसने इस तरह से गुजारा मुझे। और मैं किसी और का सही लेकिन, मैं किसी और का सही लेकिन, अब भी कहते हैं सब तुम्हारा मुझे। मैं किसी और का सही लेकिन, अब भी कहते हैं सब तुम्हारा मुझे। और शेर देखें कि मेरी खुद से नहीं बनी अब तक, मेरी खुद से नहीं बनी अब तक, तूने कैसे किया गवारा मुझे। मेरी खुद से नहीं बनी अब तक, तूने कैसे किया गवारा मुझे। और मख्ता देखें, जल्द राहील काम निपटा लो, जल्द राहील काम निपटा लो, वक्त ने कर दिया इशारा मुझे। जल्द राहील काम निपटा लो, वक्त ने कर दिया इशारा मुझे, वक्त ने कर दिया इशारा मुझे। और एक गज़ल, और फिर उसके बाद एक आखिरी गज़ल। मतलब ऐसा कि नहीं आगे निकल पाऊंगा उससे, कौन था, नहीं आगे निकल पाऊंगा उससे, और इस कोशिश में टकराऊंगा उससे। नहीं आगे निकल पाऊंगा उससे, और इस कोशिश में टकराऊंगा उससे। बहुत दिन से तकाजा कर रहा है, बहुत दिन से तकाजा कर रहा है, सो अपना दिल निकलवाऊंगा उससे। बहुत दिन से तकाजा कर रहा है, सो अपना दिल निकलवाऊंगा उससे, और उसे अपनी तरह पागल करूंगा, उसे अपनी तरह पागल करूंगा, फिर अपने दिल को बहलाऊंगा उससे। उसे अपनी तरह पागल करूंगा, फिर अपने दिल को बहलाऊंगा उससे। मैं अपनी रूह उसमें फूंक दूंगा, मैं अपनी रूह उसमें फूंक दूंगा, फिर उसका सच उगलवाऊंगा उससे। मैं अपनी रूह उसमें फूंक दूंगा, फिर उसका सच उगलवाऊंगा उससे। वो जिस पत्थर में जाकर छुप गया है, वो जिस पत्थर में जाकर छुप गया है, मैं शीशा बन के टकराऊंगा उससे। वो जिस पत्थर में जाकर छुप गया है, मैं शीशा बन के टकराऊंगा उससे। और मख्ता समात फरमा लें, थोड़ी देर सोचें इसको कि तसव्वुर कर रहा राहील यूं ही, तसव्वुर कर रहा राहील यूं ही, किसी दिन मैं नज़र आऊँगा उससे। तसव्वुर कर रहा राहील यूं ही, किसी दिन मैं नज़र आऊँगा उससे, किसी दिन मैं नज़र आऊँगा उससे। और एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल जो मैंने आज ही कही, आखिरी गज़ल है, मैंने भी अभी ठीक से इसे पढ़ा नहीं है, पहली मर्तबा आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, मैंने दोहराहा भी नहीं है, अगर कुछ हो सकता है कहीं वहीं कुछ होगा। बहरहाल बिल्कुल ताज़ा, एकदम फ्रेश, मतलब पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ मैं, ख़ुद भी पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। मतलब समझे, समात फरमाएँ। अर्ज़ क्या है कि दुख सुनाता है मुझे अक्सर मेरा जैसे कि तुम, दुख सुनाता है मुझे अक्सर मेरा जैसे कि तुम, बोलता है मुझसे ऐसे आईना जैसे कि तुम। दुख सुनाता है मुझे अक्सर मेरा जैसे कि तुम, बोलता है मुझसे ऐसे आईना जैसे कि तुम। सर्द कमरे में कोई जलता दिया जैसे कि तुम, सर्द कमरे में कोई जलता दिया जैसे कि तुम, हौले हौले रक्स में ताज़ा हवा जैसे कि तुम। सर्द कमरे में कोई जलता दिया जैसे कि तुम,
हौले हौले रक़्स में ताज़ा दम हवा जैसे कि तुम। शेर बतौर ख़ास कि हाथ फैलाए हुए महवे दुआ जैसे कि मैं, हाथ फैलाए हुए महवे दुआ जैसे कि मैं, हाथ फैलाए हुए महवे दुआ जैसे कि मैं, और मेरे होठों पे एक हरफ़े दुआ जैसे कि तुम। हाथ फैलाए हुए महवे दुआ जैसे कि मैं, और मेरे होठों पे एक हरफ़े दुआ जैसे कि तुम। कोई भी मिलता नहीं अब मुझसे पहले की तरह, कोई भी मिलता नहीं अब मुझसे पहले की तरह। हो गए हैं मुझसे सबके सब खफा जैसे कि तुम, हो गए हैं मुझसे सबके सब खफा जैसे कि तुम। कोई भी मिलता नहीं मुझसे, कोई भी मिलता नहीं अब मुझसे पहले की तरह। हो गए हैं मुझसे सबके सब खफा जैसे कि तुम। रोज़ एक आवाज़ खींचे है मुझे अपनी तरफ, रोज़ एक आवाज़ खींचे है मुझे अपनी तरफ। मुझ पे खुलता ही नहीं एक रास्ता जैसे कि तुम। रोज़ एक आवाज़ खींचे है मुझे अपनी तरफ, रोज़ एक आवाज़ मुझ पे, रोज़ एक आवाज़ खींचे है मुझे अपनी तरफ। मुझ पे खुलता ही नहीं एक रास्ता जैसे कि तुम। और चाह कर भी मैं कभी बाहर निकल सकता नहीं, चाह कर भी मैं कभी बाहर निकल सकता नहीं। है मेरे चारों तरफ एक दायरा जैसे कि तुम। चाह कर भी मैं कभी बाहर निकल सकता नहीं, है मेरे चारों तरफ एक दायरा जैसे कि तुम। और इस प्रोग्राम का और इस गज़ल का आखिरी शेर मक्ता समात फरमा लें। दूर साहिल पर किसी को ढूंढता राहिल मैं, दूर साहिल पर किसी को ढूंढता राहिल मैं, और मेरे अंदर कोई डूबा हुआ जैसे कि तुम। दूर साहिल पर किसी को ढूंढता राहिल मैं, और मेरे अंदर कोई डूबा हुआ जैसे कि तुम। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, मेहरबानी, इनायत, इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, शराफत अंसारी शेरी साहब, और मोहम्मद सरफराज अहमद साहब, क़ुरबान आतिश साहब, और जितने भी नाज़रीन जिन ने भी, शराफत अली साहब, और मेरे ख़्याल से सारे नाम एकदम से नहीं क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने वक्त निकाला मुझे खीर के लिए। क्या शायरी, बस ऐसे ही छोटे मोटे बस कह लेता हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी इनायत, बड़ा करम। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला, और ख़ास तौर पर इम्तियाज़ दानिश साहब का। सलीम अंसारी साहब भी आए थे, पता नहीं कहाँ खो गए। नसीम खान साहब, मोहम्मद क़मरुज़्ज़मा साहब, और दीगर रहबाब फ़र्दन फ़र्दन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ। नसीम खान साहब, बहरहाल कैफ प्लीज़ ऑफ इट। और इजाज़त चाहूँगा, मेरी तबीयत भी आज कुछ थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये रबीउल अव्वल का महीना है, अब नात शरीफ का और मदह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह। और सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सब लोग खैर आफ़ियत से रहें। आप लोग मेरे लिए दुआ गो रहें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। सब लोग हमारे मुल्क में अमन चैन रहे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद, जय भारत। आदाब। ऑफ कर दो इसको।